नमस्ते, जय शिवराय, जय सरदार। अपने साथ अभी हम अयोध्या में हैं और अपने साथ अभी डॉक्टर हेमंत कौशिक जी है, जो आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म चिकित्सक है और अपने कुर्मी समाज में जो विधि होता है उसके बारे में वो तज्ञ हैं और वो सब अपने बारे में कैसा विधि होना चाहिए, कैसा विवाह विधि होना चाहिए, मृत्यु विधि कैसा होना चाहिए, गृह प्रवेश कैसा होना चाहिए, मृत्यु विधि का कितने दिन में होना चाहिए, ये सब के बारे में अभी वो अपने को मालूमात देंगे। और उनके साथ है BR कौशिक जी, जो कुर्मी चेतना पंचांग छत्तीसगढ़ से है, वो कुर्मी चेतना पंचांग चलाते हैं। तो अभी डॉक्टर हेमंत जी कौशिक है अपने साथ, तो उनको कोई जो ये विधि के बारे में अपने नरेश जी आकरे साहब है, वो अपनी जी शंकाएं है वो पूछेंगे। नमस्कार। एक एक करके पूछते जाइए। हम महाराष्ट्र से हैं जी। और महाराष्ट्र में हमारा कुंभी समाज है। ये कुंभी समाज में गए 20 साल से 25 साल से मैं देख रहा हूँ ये मृत्यु और जन्म मृत्यु और अपना जो विधि है अपने शादी के बारे में, इस बारे में हमें आपसे जानना है क्या हमें उसमें बहुत हमारे गांव में लंबा प्रोसेस चलता है, तो उसमें कैसा हम करें कि हमें भी शांति मिले और अच्छे शास्त्रोक्त पद्धति में चले। तस्मात् शास्त्र परमानंते कार्यकारीषु सर्वदा। तो शास्त्र की विधि के आधार पर आप तो शास्त्र जानते हैं, वेद जानते हैं, उपनिषद जानते हैं, तो हमें इसलिए मालूमात करने के लिए आप मुझे बताइए। देखिए क्या है कि अभी तक हमारे समाज में जितने भी कर्मकांड, पूजा पाठ, संस्कार कराने की जिम्मेदारी एक विशेष वर्ग को थी, उसने अपनी सुविधा अनुसार उसका उपयोग किया। उसका धीरे धीरे मूल उद्देश्य ये हो गया कि कैसे वो शोषण करे समाज का, और हम लोग अशिक्षित होने के कारण, शिक्षा नहीं था इसलिए हम लोग सब उसके अनुरूप चलते थे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन ये कहते थे। आज हम सब शिक्षित हो गए हैं, हम सबको वेद, उपनिषद और जितने भी संस्कार पढ़े उसको जानने का, पढ़ने का अवसर मिला, जिसके बाद ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में अंध परंपरा है, अनावश्यक रूप से पहले चलता था, ऐसा करके हम आज भी उसको धो रहे हैं। जबकि हमको अपने विवेक उपयोग करना चाहिए और हमें उसके बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये क्यों करें, इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या धारणा है। इन सब को देखने पर, समझने पर हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारे समाज में जो 16 संस्कार पुराने जमाने में कहा जाता था, उसमें से जो 6 संस्कार है वो अनुपयोगी है, आज के परिवेश में उपयोगी नहीं है। वर्तमान में हमारे समाज में लगभग 8 संस्कार ऐसे हैं जिसको हम लोग करते हैं, जिसमें पहला संस्कार होता है सीमंत संस्कार, पुंसवन संस्कार जिसको बोलते हैं, या गोद भराई भी बोलते हैं हमारे उधर। इसमें सहज रूप से कुछ नहीं, आधे घंटे का कर्मकांड है, जो गर्भिणी स्त्री को बैठा करके उसके आराम से उसके पूजा करते हैं, परिवार वालों को उसकी मानसिकता बनाते हैं और उनकी खान पान, रहन सहन पर ध्यान देते हैं, ताकि उसका बच्चा, आने वाला बच्चा वो संस्कारवान हो। फिर उसका बच्चा जब हो जाता है तो जनरली 5वें दिन, 6वें दिन नामकरण संस्कार करते हैं, जिसको हमारे उधर में छठी बोलते हैं, जन्मोत्सव कार्यक्रम कराते हैं। तो उसमें कुछ नहीं, सहज रूप से उस बच्चे का नामकरण रखा जाता है। हमारे उधर बारसे बोलते हैं। जी हाँ, 12 दिन। जी हाँ, 12 दिन हो, जो भी हो, कोई भी जो आप सुविधा अनुसार अपन कर सकते हैं। जहाँ पर देखिए इन संस्कारों के पीछे मूल उद्देश्य रहता है कि हमारा परिवार, हमारे समाज के सदस्य जितनी सहजतापूर्वक जिस दिन इकट्ठा हो जाए वही मुहूर्त शुभ होता है। दुनिया में कोई भी अशुभ नहीं होता, दुनिया में एक अच्छी या दूसरी बहुत अच्छी है, बुरी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए यदि हमारी ये मान्यता है कि ये सृष्टि संसार ने बनाई है, तो वो परम पिता है, तो वो ऐसा गलत चीज़ क्यों बनाएगा। इसलिए कोई चीज़ अशुभ नहीं होता और अच्छे कामों के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। इसलिए जब हम महज बन जाए उस समय हमको कार्य करना चाहिए। तो वो 12वें दिन में हमारे उधर छठी बोलते हैं, 5 दिन में बनाते हैं छठी संस्कार, नामकरण उस दिन कर देते हैं। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, तीसरी संस्कार कराते हैं, उसको अन्नप्राशन बोलते हैं, खाने के लिए की शुरुआत कराते हैं, शहद चटाते हैं उसको, ताकि बच्चा एक खाने का टेस्ट डेवलप हो और एक नई दिशा में अनावश्यक चीज़ ना खाए, जो खाना है उसको खाए। ये उसके नॉलेज में देते, शिक्षा, जिज्ञासा देते, शिक्षा देते हैं, उनको सिखाते हैं, उसके माँ बाप को, परिवार वालों को। नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हो गया, उसके 1 साल के अंदर में फिर उसका बाल मुंडन संस्कार कराते हैं, 4था संस्कार। मुंडन बाल कराते हैं, ये मान के चलते हैं कि पता नहीं किस जन्म से, किस योनि से आया है, तो संस्कार के रूप में उसको मुंडन, बाल की सफाई करते हैं, जावड़ बोलते हैं। जी हाँ, वो मुंडन संस्कार कराएं। उसके लिए सहज रूप से एक किसी नाई को घर में बुला लें, उसका जो इस तरह को साफ सफाई कर लें
पूजा करा ले और संस्कार करा दे, एक नया कपड़ा ले। ये सब घर वालों घर नामकरण मुंडन होने के बाद फिर जो 5वां संस्कार होता है वो विद्यारंभ, जब स्कूल पढ़ने लायक जाता है तो उसको मंत्रों के माध्यम से ओम लिखाना सिखाते हैं अपने हाथ को पकड़ करके, ताकि बच्चा अच्छा लिखना सीखे, अच्छा जाने और उसका बुद्धि का विकास हो सके। हमारे इधर श्री लिखने जो भी कोई भी शुभ एक मुहूर्त मनाना है, वो सारा चीज आप अपने घर में उनके लिए जो मंत्र, कोई बहुत ज्यादा मंत्र नहीं जिसको बारे में हमने छोटे छोटे मंत्र हैं जिसको बारे में हम शिक्षा देते हैं, हम अपने घर में अपने हिसाब से करें, पंडित का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद होता है जो मेन संस्कार आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार को हम लोगों ने अनावश्यक इतना लंबा कर दिया है, अनावश्यक उसमें परंपराओं को जोड़ दिया है, उससे हमें बचना है। इसमें अनावश्यक अपव्यय हो। मैंने उदाहरण के मैं बताऊंगा, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों को शादी की, ना मैं बैंड बाजा लगाया, ना एक तो फटाका फोड़ा, न बारात निकाली, सीधे गए शादी किए आ गए। आपको भोजन कराना है, अपने परिचित सीमित लोगों को बुलाइए अपने घर में भोजन कर। विवाह होने के बाद विवाह में सहज रूप से 2-2 कार्यक्रम, जैसे कई बार रिंग सेरेमनी करते हैं, और आजकल तो एक दुर्भाग्य से है कि हमारा प्री वेडिंग के नाम से अनावश्यक खर्च हो रहा है, इससे हमें बचना है। वर्गलिटी बढ़ रही है समाज में। आप केवल एक दिन उनके घर जाएं, बातचीत फाइनल करें, उसी समय आप एक दूसरे बच्चे को रिंग सुना दें। मुश्किल से अधिकतम 5 से 10, 15 व्यक्ति जो है परिवार के सदस्य जाएं, उसके घर के 10-15 लोग रहें, आपस में एंगेजमेंट कर दें, फाइनल होगा, आशीर्वाद दीजिए आप, उसके बाद 2 रोटी सब्जी खाइए, आराम से आ जाइए। उसके बाद फिर क्या है, शादी के लिए आप केवल एक दिन फिक्स कीजिए, एक दिन शादी तय करें, उस दिन जाना है। उसमें बहुत ज्यादा लंबे कर्मकांड की जरूरत नहीं होती, सहज रूप से केवल 2 घंटे का शादी का कार्यक्रम होता है। उस शादी में आपको गणेश भगवान की पूजन आह्वान किया जाते हैं, जितने देव शक्तियों का आह्वान पूजन किए जाते हैं। पूजन करने के बाद माता पिता के द्वारा उसके हाथ रंगे जाते हैं और 7 फेरे लगाए जाते हैं, 7 वचन होते हैं, 7 पग की मिले जाते हैं, और ऐसा करके मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे वो हवन होता है यज्ञ, और उसके बाद शादी संपन्न होती है। इसके बाद अधिकतम सीमाएं होनी चाहिए, अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, आपको प्रदर्शन से बचना चाहिए। इसलिए सीमित संख्या में लोगों को, अपने बहुत इष्ट मित्र है, अपने परिवारजनों को जरूर बुलाइए, लेकिन वो भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं, कि 2 से 300 से ज्यादा आदमी नहीं होना चाहिए। शादी बाद रिसेप्शन दे, खिलाए पिलाए, एक दिन का ही प्रोग्राम, एक दिन में ही कार्यक्रम। शादी के बाद जो होता है हमारा अंतिम एक संस्कार होता है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु को एक दिमाग में कंसेप्ट रखें हमेशा, मृत्यु कोई उत्सव नहीं है जिसमें हम खीर पूरी सब्जी बनाएं। मृत्यु शोक मनाने के लिए की जाती है। किसी की यहाँ किसी दुर्घटना हुई तो उसका हमें एक तो भोजन करना नहीं चाहिए। मैं पिछले 25 साल से कभी जाता भी हूँ तो किसी का भोजन नहीं करता, 1 गिलास पानी पी के आ जाता हूँ। हम लोग प्रस्ताव पारित किया हमारे समाज में कि हम मृत्यु भोज नहीं लेंगे। दूर से कोई पुराने जमाने में भोजन की व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि आवागमन का साधन नहीं होता, भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, भोज नहीं, भोजन भोज न, भोजन करना है, भोज नहीं करना है। इसलिए सहज रूप से सूखी रोटी दाल सब्जी, सूखी रोटी बनवाइए, कोई मीठा नहीं होना चाहिए, कोई तेल का आइटम, रोटी पूड़ी बड़ा सब्जी कोई नहीं होना चाहिए, सामान्य रोटी दाल सब्जी, बहुत ज्यादा हो तो आप सलाद बना दीजिए। और भोजन आवश्यक है जीवन के लिए। जो स्थानीय लोग हैं उनको भोजन क्यों, उनको करना ही नहीं चाहिए भोजन, वहाँ न खिलाना चाहिए उनको। आए, पुष्पांजलि दें, उसके प्रति श्रद्धा करें, और उसके बाद अपने घर चले जाए, पानी पी करके घर में जाके भोजन करें, कोई दूर तो है नहीं। उस जमाने में जब साधन नहीं थी, लोगों को जाना पड़ता, 4 घंटे पैदल सफर करना है, तो इसलिए उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। आज के परिवेश में हमको इससे बचना है, केवल प्रस्ताव पारित करें और समाज में केवल सामान्य लोगों को रोटी दाल सब्जी खिलाएं, सूखी रोटी, और इससे ज्यादा कुछ। मीठा तो होना ही नहीं चाहिए, मीठा तो उत्सव मनाने का होता है, खुशी में मनाते, मीठा खिलाने की परंपरा है, और किसी के यहाँ मृत्यु होना कोई उत्सव नहीं है, तो इसलिए हमको मीठा बिल्कुल से बचना चाहिए। और उसके बाद उसी के हमको इस मृत्यु के कार्यक्रम को स्थानीय परिवेश के हिसाब से अधिकतम 3 से 5 दिन, बहुत ज्यादा हो तो 7 दिन, नहीं तो 3 दिन के अंदर कार्यक्रम को समाप्त कर दें। पहले दिन संस्कार करें, दूसरे दिन चिता ठंडी हो जाती है, तीसरे दिन सहज रूप से आप उसकी अस्थि को इकट्ठा करें, और आपको जहां सुविधा हो, या तो कृषि कार्य करते हैं हम तो कृषि अपने खेत के नीचे दबा दें, आपकी श्रद्धा हो, पुरानी मान्यता है तो नजदीक में कोई भी पवित्र नदी हो वहां जाके विसर्जन कर दें, और उस दिन शाम को केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखें, और यहाँ पर पुष्पांजलि दें, और ज्यादा से ज्यादा हो तो दीप कर दें, और उसके बाद एक कितने दिन में होना चाहिए? हमारा जो संस्कार जो है वो
आज के परिवेश में अधिकतम 3 दिन के अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी व्यस्त हो गया। जमाने में 10 दिन में किस लिए की जाती थी, सारी व्यवस्थाएं हमें जुटानी पड़ती थी, लोगों को सूचना देनी पड़ती थी। आज जिस दिन हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है 15 मिनट आधे घंटे के अंदर सबको जानकारी मिल जाती है और व्यवस्था बनाने में कोई समस्या नहीं होती, तत्काल सूचना मिल जाती। इसलिए चूंकि आज हर आदमी व्यस्त हो गया, समय का उपयोग करना चाहिए, समय अनावश्यक नहीं। इसलिए 3 दिन में बहुत कोई आपको ऐसा कोई डेट या असुविधा हो परिवार वालों को, तो उसको 5 दिन 7 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन तक खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 3 दिन में रह करके उनके प्रति जो भी आपको भावना है वो प्रदर्शित करना है, दौड़ लिखाई अपने आप चले जाए। अनावश्यक लोगों का समय का दिन का कैसा पकड़ना है, दिन का ऐसा कोई प्रहर का 4 प्रहर होते हैं दिन में, जैसे 3-3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। आप किसी भी वास्तव में हमारे शास्त्रों में उस जमाने में जिस समय प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, तो शाम 5 बजे बाद अग्नि संस्कार नहीं की जाती थी, ताकि कोई प्रकार की दुर्घटना ना हो करके। तो सूर्यास्त के पहले अग्नि संस्कार की जाती थी। कि आज के परिवेश में मुक्ति धामों में सारी व्यवस्थाएं होती और उस वहाँ पर आज के परिवेश में तो शाम 5 बजे बाद भी संस्कार करते हैं विशेष परिस्थिति में। लेकिन कोशिश करें आप 5-12 से के बाद आपके यहाँ कोई मृत्यु होती है तो आप 5 बजे तक कर दें। 12 के बाद यदि होता है और घर परिवार वाले कुछ अपने इष्ट मित्र नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए उस दिन आपको एक फ्रीजर की व्यवस्था कर जरूर किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लेना। तो अधिकतम 3 से 5 दिन में आपको हमको पूरा विधि विधान से कर देना चाहिए। 5वें दिन आपको कुछ नहीं करना है, पिंडदान करना है। उसमें जो कहता है 5वें दिन करना है, पिंडदान करना है, तर्पण करना है और यज्ञ करने के बाद उसको अपन जो है श्रद्धांजलि देते हैं। तो इस प्रकार के हमारी ये जितने कार्यक्रम संस्कार हैं ये हमारे जीवन में 2 नए कार्यक्रम हम लोगों ने हमारे समाज में जो है अखिल विश्व गायत्री परिवार ने भी जोड़ा है, उसको हम लोग भी स्वीकार कर लिया है, जन्मदिन और विवाह दिवस। क्योंकि हमारे परिवार में हर व्यक्ति के जीवन में साल में एक बार जरूर आएगा, तो इस बहाने हम समाज दशा ठीक करना है तो दिशा ठीक करने पड़े, चाहे चिंतन की दिशा हो, चाहे खान पान की दिशा हो और चाहे अन्य दिशा हो। तो इसलिए हमें अपनी दिशा ठीक करना है दशा ठीक करने के लिए। इसलिए हम सबको समाज को एक सही दिशा देने के लिए, सही दशा सुधारने के लिए सही दिशा देने की आवश्यकता है। ये हमारा धन्यवाद। भगवान रामचंद्र का दर्शन भी हुए। राम को ऐसा प्रार्थना करें कि हमारे क्षत्रिय समाज को अच्छा श्रद्धा दे, बुद्धि दे, विद्या दे, सब मिले और हम सुबह हम मन मना भव, मन से ये कार्य करें। इतना ही बता के हम राज मन तो वो बोलते वेदांचा तो अर्थ आमाशीचा ठावा इराणी व्हावा भार माथा। तो वेद तो हमें मालूम है, हम तो खुद काम करने वाले। ये सब आपको यहाँ पे हमें जो जानकारी दी, ये सब जानकारी महाराष्ट्र में हम सब जगह फैलाएंगे और जितना हो सके, जितना अपना हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये जो कर्मकांड है या तो दिन और ये सब गंवाने का काम है वो कम से कम करके हमारा जो कुर्मी समाज है ज्यादा से ज्यादा सक्षम है, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद। हम विश्वेश्वर में मिले भावनाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। स्वाहा करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, ये भ्रम निकाल देना चाहिए। उसके पीछे छिपे संदेश को जीवन में उतारेंगे तो फायदा मिलता है। इससे जब फूल चढ़ाते हैं, फूल का मतलब सुमन, अच्छा मन हो, अरे गिरे मन से और अपन रो करके और किसी को फूल दे रहे, श्रद्धांजलि दे, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमको कर्मकांडों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। कर्मकांड के माध्यम से हमको अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना है और उसके माध्यम से सारे हमारे कर्मकांड को हमारे समाज में करना चाहिए। अनावश्यक लोगों के गुलाम, मानसिक गुलाम से हमें बचना है। हम अपना काम स्वयं करें, किसी पर आश्रित न किसी का इंतजार करते में ना बैठे रहें। इसलिए हम सबको अपने समाज के लोगों को पुरोहिती का, कर्मकांडों का प्रशिक्षण प्राप्त करें। कम से कम अपने घर में, अपने परिवार में हमारी स्वीकारता होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे हम अपने समाज में जाकर के हम उस बात को प्रसारित करें, ताकि हमारा समाज अनावश्यक खर्च, शादी में अनावश्यक आडंबर, जो आडंबर खर्च होता है, फटाखा खोजना, बारात लगाना, बैंड बाजा लगाना, इससे बचे। अनावश्यक लोगों को हम पोषण करते हैं, वो फायदा हमारा उठाते हैं, हम खेती बेच करके हम उसका पोषण करते हैं। इससे बचा उस पैसे का उपयोग समाज में हित में हो और समाज के हमारे पुरोहितों को लेकर के उससे कार्यक्रम कराएं, ताकि अनावश्यक आपको कोई परेशान नहीं करे। क्योंकि इंतर दक्षिण देना जरूरी है। शादी में 11,000, 21,000, 51,000 मांगते हैं। अभी हम लोग शादी में गए तो प्रयागराज आदरणीय कौशिक जी के साथ में एक ग्रुप आगे बोले हम 51,000 में तो ले जाएंगे नहीं बोले। तो इस प्रकार की क्या है, अनावश्यक शोषण होता है। हमारा समाज के व्यक्ति रहेगा, आप सस्ता पर उसको आने जाने की व्यवस्था कर दें, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बहुत ज़्यादा आने जाने को थोड़ा वो जो भी आपको उसको सम्मान के रूप में
एक माला पहना दीजिए, एक तो शाल दे दीजिए, एक श्रीफल दे दीजिए, हो गया। तो आपका काम अच्छा होगा और उस समाज का पैसे का उपयोग, उस पैसे को आप अपने बेटी को, दामाद को, या बेटा है तो बेटा बहू, उसका उपयोग करें, उसके लिए काम आए, उसके नाम में एफडी करवाइए आप, जिसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। इस प्रकार हमको अनावश्यक खर्चों से बचना भी है, अनावश्यक समय को लंबा नहीं करना है, कर्मकांड को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, और समाज के लोगों को इस बारे जागृत करके एक सही दिशा देने का